बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी तक हम हैं जी पाकिस्तान में, और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ मेरी रूटीन। सुबह सुबह का मौसम था, मेरे कुछ ब्लड टेस्ट होने थे और मैं और हस्बैंड वो टेस्ट वगैरह के सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट करवाने गए थे, और अभी हम आ रहे हैं जी घर। टाइम यहाँ पर 10 से 11 के दरमियान में था और मौसम इतना आउट क्लास था। यहाँ वर्कशॉप पे हस्बैंड को रुकना था, उन्हें यहाँ पे कुछ गाड़ी का काम करवाना था, तो वो करवा रहे थे और मैं यहाँ पर खड़े होकर मौसम जो है ना उसको कर रही हूँ इंजॉय। इतना अच्छा मौसम था, इतने ज़बरदस्त बादल घटाएं छाई हुई थी और बारिश बस ऐसे लग रहा था कि कोई वक्त ही जाता है और बारिश बस शुरू होने वाली है। मेन बाईपास है ये, जो लाहौर से ओकाड़ा और फिर साहिवाल से होता हुआ मुल्तान और फिर आगे कराची तक जाता है। इसी जो मेन बाईपास है इसी के ऊपर ही हमारी सोसाइटी है, और इसी मेन बाईपास के ऊपर ही ये वर्कशॉप थी जहाँ से गाड़ी का कुछ काम करवाना था, और करवा कर अब हम जाएंगे वापस और जाकर मैं स्टार्ट करूँगी हमारी आज की कुकिंग। तो मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था, बादल भी आ रहे थे और बारिश भी हल्की फुल्की हो चुकी थी अब तक, तो हमने डिसाइड किया कि बनाते हैं जी कढ़ी घर में। यहाँ पर जो है वो लस्सी के ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, तो जो दही था वो मैंने मंगवाया था। वैसे भी बाज़ार का जो दही है वो बहुत एक्स्ट्रा खट्टा होता है, तो और खट्टा दही हो तो कढ़ी खट्टी बन जाती है और बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो एक दिन पहले मैंने खुद ही घर में दही जो है वो बनाने के लिए रख दिया था, उसको जमाने के लिए छोड़ दिया था रात में, और सुबह उसको उठा के मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अभी यहाँ पर तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर मैं कढ़ी जो है इसको पकना रख दूँगी, क्योंकि हल्की आंच पर पकती रहेगी। 3 से 4 घंटे कम से कम कढ़ी बनती है जो मैं बनाती हूँ जिस रेसिपी से, तो इसलिए फिर मैंने फटाफट जो है वो तड़का बनाया जैसे नॉर्मली हम कढ़ी का बनाते हैं। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कढ़ी की रेसिपी जो है वो शेयर की थी। सेम वही तरीका है, सिर्फ लस्सी की जगह पर मैंने लस्सी की जगह पर मैंने दही इस्तेमाल किया था, और कुछ बेसन का भी फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो हमें बेसन मिला था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा फूला नहीं, तो इसलिए इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही मुझे पकाना पड़ गया। तो पानी वगैरह डालकर सब कुछ मैंने कढ़ी को पकने के लिए छोड़ दिया है। मीनवाइल हम आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि आटा हो गया था सुबह नाश्ते में ही ख़त्म, तो अभी रात के खाने में बनाने के लिए रोटियां जो है वो आटा गूंदना पड़ेगा। तो बहरीन में तो मैं हैंड मिक्सर की मदद से आटा गूंद लेती हूँ, बट यहाँ पर हैंड मिक्सर नहीं है। यहाँ पर जो मुझे आटा है वो हाथों से ही गूंदना पड़ता है। तो आटे को भिगोकर मैंने एक साइड पे कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबाल आना शुरू हो गया है कढ़ी के अंदर। तो जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होता है 3 से 4 मिनट के बाद हीट को जो है वो मीडियम लो पे कर देती हूँ मैं, और उसके बाद हल्की आंच पर ये कढ़ी आराम से पकती रहती है। बीच में वक्फे से आकर चम्मच वगैरह हिला देती हूँ, और बाकी टाइम जो है वो कढ़ी खुद ही बनती रहती है। बेसन फूलता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट हो जाती है। तो छोटे मोटे साथ में अपने बाकी के काम भी समेटने थे। दूध बॉयल करके रख दिया है ठंडा होने के लिए, अभी ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो इसको उठा के रखेंगे फ्रिज में। और उसके बाद बनाते हैं जी पकौड़ों का सामान। प्याज और आलू के ही पकौड़े बनेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, पालक मिल नहीं रही थी और बैंगन घर में था नहीं, तो मैंने कहा कि चलो बस आलू और प्याज के ही पकौड़े बना लेते हैं। क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, तो मैं चीज़ें लेकर आ गई हूँ अपने गैराज में। वहीं पर बैठ के आराम से पंखा मैंने कर दिया है ऑन, और साथ साथ वेदर को एंजॉय करेंगे, और साथ साथ हम ये सब चीज़ें काट कर रेडी कर लेंगे। खुली आबो हवा में बैठकर काम करने का अपना ही मज़ा होता है। बहरैन में तो हम फुली कवर्ड फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वहाँ पर तो ताज़ा हवा का कोई चांस नहीं होता। बट यहाँ पर मैं कभी मौसम अच्छा हो, गर्मी कम हो, तो आराम से गराज में बैठ के जो भी छोटे मोटे काम करने हो वो मैं कर लेती हूँ। तो चीज़ों की सब कटिंग शटिंग हो गई है, बेसन छान कर मैंने रख लिया है। यहाँ पर कसूरी मेथी है और उसके अलावा खुश्क धनिया है और थोड़ा सा ज़ीरा, इसको मैं थोड़ा बारीक मोटा मोटा कूट रही हूँ ताकि इसके बड़े बड़े चंक्स जो हैं वो ना आए। तो पकौड़ों के लिए बस मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, भुना और पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, और वो भी सब चीज़ें मेरी क्वांटिटी और टेस्ट के हिसाब से हैं। इन सब चीज़ों का एक बैटर पहले पानी डालकर बेसन के साथ हम रेडी कर लेंगे, और उसके बाद जो वेजिटेबल्स कट की हैं वो इसमें डालेंगे, और बस
पकौड़ों का बैटर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद पैन में मैं पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी, साथ के साथ हमारी कढ़ी कुक होती रहेगी और उतनी देर में ये दोनों काम जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, ये पता नहीं क्या बात है कि पकाने वाला हाथ भी वही है, रेसिपी मेथड ईच एंड एवरीथिंग वही होती है, बट यहाँ के और बहरीन में खाने का टेस्ट जो है वो फ़र्क होता है। यहाँ पर जो है वो शायद इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क आ जाता है या क्या वजह होती है, बट बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस होता है जायके में दोनों जगह पे। हालांकि पकाती मैं हूँ, वैसे ही वहाँ पे हूँ, वैसे ही यहाँ पे हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे बहुत मज़े की बनती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे बहुत मज़े की बनती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को यहाँ की रोटियाँ, पराठे और चिकन जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन बहरीन में वो सब कुछ बड़े शौक़ से खाती हैं। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ इतनी मज़े की बनती हैं, जैसे सब्ज़ी हो गई, दालें हो गई या कढ़ी हो गई, लेकिन वहाँ पर जो है वो उतनी मज़े की नहीं बनती। तो शायद इंग्रेडिएंट्स का ही कोई फ़र्क होता है या पानी का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि बहरीन में तो हम सारा मिनरल वाटर ही यूज़ करते हैं। सालन वगैरह में, खाने में, कुकिंग की हर चीज़ में हम वही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है वो टैप वाटर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो शायद उसकी वजह से कोई ना कोई फ़र्क पड़ जाता है। तो खैर करते हैं डिनर और आपसे अब मिलूँगी कल सुबह। The next day. तो यहाँ पे हो चुका है जी अगला दिन और बन रहा है नाश्ता। पेड़े वड़ा मैंने सब करके रख लिए हुए हैं और बस अब पराठा बनाते हैं और साथ में बच्चों को एग खाने थे वो फ्राई करेंगे और बस जैसे जैसे पराठा बनता जाएगा गर्मा गर्म मैं सर्व करती जाऊँगी। प्लेन ऑमलेट में बना रही हूँ नमक और काली मिर्च डाल के, और जो है पराठे जो हैं वो बनाएंगे साथ में। हम कल का जो कढ़ी का सालन था वो है और कुछ बच्चे जो हैं वो साथ में ऑमलेट खा लेंगे। तो आवाज़ जो है ना वो मेरी पहले से तो बेहतर हो गई है, काफ़ी 60% बेहतर हो गई है, बट अभी भी गले का जो है ना मसला हल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी ज़्यादा बोलती हूँ तो आवाज़ फ़ौरन भारी होना शुरू हो जाती है। तो वीडियो में भी, वॉइस ओवर में भी आप देख सकते हैं कि बोलते बोलते ही आवाज़ जो है वो एकदम से भारी होना शुरू हो जाती है और ये मसला पता नहीं कब जाकर ठीक होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बहरीन वापस जाकर ही ये मेरा मसला जो है ना वो हल हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे रह के तो गले का जो है ना वो बस ऐसा ही हाल जो है वो चल रहा है। अच्छा, तो इन दिनों में जो है ना वो हमारी प्लानिंग चल रही थी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने की। जब हम बहरीन से आए थे तो हमारी प्लानिंग में ये चीज़ भी शामिल थी कि इस साल जो है वो हम नॉर्दर्न एरियाज़ में लास्ट में जाएंगे। इरादा था हमारा कि हम नारायण कागान जाएंगे, बट वहाँ पर कुछ रोड्स का था, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है कंस्ट्रक्शन की वजह से, कोई शायद पुल बन रहा है या कुछ इस तरह के जो हमें पता चला था कि वहाँ पर फैमिली के साथ और बच्चों के साथ जाना जो है वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो फिर हमने अपना प्लान जो है, वरना हमें था कि हम शुगरान जाएंगे, झील सैफुल मलूक जाएंगे और नारायण कागान के बच्चों को सैर करवाएंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी तक नथिया और अयूबिया गली से आगे नहीं गई थी और मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने की। बट एक तो बरसात का मौसम था, बारिशें बहुत ज़्यादा हर जगह पे हो रही थी, तो हर बंदा हमें रिस्क लेने से मना कर रहा था कि ऐसी जगहों पे मत जाएं जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग ज़्यादा है और बच्चों के साथ आप खुदा ना खास्ता अगर कहीं ऐसी जगह पर फंस जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए फिर हमने सोचा कि हम सेफ़ साइड रखते हैं और ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम हो। तो फिर इन द एंड जाकर ये हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे जी आज़ाद कश्मीर। और ये हमारा जो प्लान था ना वो बहुत ही सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह ताला कहते हैं ना जो होता है वो आपके भले के लिए होता है और अल्लाह ताला बेशक बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है कि वहाँ जाने के बाद तो वहाँ से वापस आने का ही दिल नहीं चाह रहा था। और हम लोग खुश हो रहे थे कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जो एंड टाइम पे हमने नारायण कागान जाने की बजाय आज़ाद कश्मीर जाने का सोचा, क्योंकि एक तो ट्रैवलिंग अच्छी रही, इतना ज़्यादा मसला हमें नहीं हुआ, सड़कें भी अच्छी थीं, कुछ एरियाज़ थे ऐसे जहाँ पर जाकर थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बट जो है मोस्टली जगह जो है वो ड्राइविंग के हिसाब से सेफ़ थी।
और हमारा बहुत अच्छा ट्रिप गया। बच्चे ऑल्दो बीमार हुए भी, लेकिन जगह इतनी खूबसूरत थी कि वहाँ पर जाकर आपको हर चीज़ जो है ना वो भूल जाती है। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या कुछ किया, कहाँ कहाँ गए, पूरे कश्मीर की आपको सैर करवाएंगे, हर चीज़ वहाँ की आपको दिखाएंगे, पूरी खूबसूरती कि वाकई ही अगर कश्मीर को जो है वो जन्नत कहा जाता है कि जन्नत का टुकड़ा, तो वो गलत नहीं कहा जाता, डिज़र्व करता है कश्मीर, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। तो हम लोगों को पहले लाहौर जाना था, एक रात वहाँ स्टे करके फिर हमें इस्लामाबाद जाना था। वहाँ जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं मेरे जेठ, उनकी फैमिली रहती है, एक रात उनके पास गुजार कर फिर उसके बाद हमें आज़ाद कश्मीर के लिए निकलना था। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, हम कैसे कैसे गए, कौन सा रूट था हमारा, किन जगहों को हमने विज़िट किया, क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, ताकि जो लोग इन फ्यूचर जो है वो जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा ये सारे व्लॉग जो हैं आने वाले। तो लाजमी देखिएगा, वो लोग जो कभी भी कश्मीर नहीं गए वो तो लाजमी देखें, आपको इतना मज़ा आएगा ना ये सब जगह देखने पर कि आपका दिल चाहेगा कि आप उड़कर उस जगह पर पहुंच जाएं, क्योंकि जब से हम वापस आए हैं हम उस जगह को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत जगह थी, इतने प्यारे व्यूज़ थे, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, घर इतने प्यारे बने हुए थे, लोग इतने अच्छे थे, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। तो अगले व्लॉग का आपने करना है शिद्दत से इंतज़ार। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ अपने कश्मीर के व्लॉग्स जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हम शेयर करते जाएंगे। तो बस अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द नए व्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।